Good afternoon, class. Today we will learn about the new topic, that is cataract. Here you can see in this picture, this is the healthy eye and this is the eye with cataract. In this is the clear lens and this is the lens clouded by the cataract. That means the opacity of the lens. Introduction. A cataract is a clouding of lens inside the eye which leads to a decrease in vision. It is the most common cause of blindness and conventionally treated with the surgery. So it is a clouding of lens, means there is cloudiness arise in the lens of the eye and which may leads decrease in the vision and sometimes it leads to vision loss. So it occurs because of the opacification of the lens which obstruct the light passing from and being focused on the retina. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेंस की ओपेसिटी है हमारी वो डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम पासिंग एंड बीइंग फोकस्ड ऑन टू द रेटिना, क्योंकि लेंस के ओपेसिफिकेशन होने की वजह से यानी लेंस के क्लाउडीनेस धुंधले हो जाने की वजह से जो रेटिना पे जो लाइट का फोकस पड़ रहा था वो क्या हो गया है, सही तरीके से नहीं पड़ रहा है एंड दैट कॉज विजुअल लॉस. इट इज़ द मोस्ट कॉमन ड्यू टू द एजिंग बट देयर आर मेनी अदर कॉसेस ऑल्सो. मैक्सिमम जो ये केस होता है जो कैटरेक्ट्स है वो ओल्ड एज में होता है, लेकिन अदर कॉज भी होते हैं इसके. Over the time, yellow-brown pigment is deposited in the lens and together with this, disruption of lens fiber reduce the transmission of light and leads to visual problems. जैसे जैसे ओल्ड एज होता जाता है एक येलो ब्राउन कलर का जो पिगमेंट है वो लेंस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू होता है और इसके साथ ही साथ जो लेंस के जो फाइबर्स होते हैं उनमें भी डिसरप्शन होने लगता है विच रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से लेंस के से होते हुए जो रेटिना पे जो लाइट का ट्रांसमिशन होता है वो क्या होने लगता है, रिड्यूस कम हो जाता है एंड विच लीड्स टू विजुअल प्रॉब्लम. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ normal eye and this is the picture of lens clouded by the cataract. A cataract, it is the cloudiness or opacity in the normal transparent crystalline lens of the eye and this can because of this can cause decrease in vision and may lead to eventually blindness. sometime ये हमारे vision को decrease करता है लेकिन अगर हमने इसको treat नहीं किया then it will lead to the blindness. A cataract, it is a cloudy or opaque area within the normally clear lens of the eye and depending upon its size and location it can interfere with the normal vision. ये डिपेंड करता है कि जो क्लाउडीनेस है जो हमारी आइज में लेंस में हो रहा है उसका साइज़ क्या है, वो जितना साइज़ उसका इंक्रीज होता जाएगा विजन उतना ही ज़्यादा लॉस होता जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेंस का कलर ब्लैक और यहाँ पे लेंस जो है वो वाइट कलर का हो गया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक है और यहाँ पे ये वाइट हो गया है. सो दिस इज द लेंस ओपेसिटी. सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट. सो देयर आर 3 मेन टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉर्टिकल, सेकेंड वन इज न्यूक्लियर एंड थर्ड वन इज पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट. वन मोर टाइप्स दैट इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट. कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट को हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग उसको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट वन इज कैटरेक्ट अफेक्ट द सेंटर ऑफ द लेंस ऑफ आई, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर कैटरेक्ट. न्यूक्लियर कैटरेक्ट इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, लेंस का जो सेंटर है उसको अफेक्ट करता है. A nuclear cataract may at first cause more nearsightedness or even a temporary improvement in your reading vision. जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट है सबसे पहली चीज़ जो इसके बारे में वो ये है कि ये क्या है,
सेंटर ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस जो है उसके सेंटर वाले पार्ट को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से जो पेशेंट का नियर साइटेडनेस है, यानी कि जो पास की चीज़ें हैं जो उसको दिखाई देती हैं, जैसे कि रीडिंग वगैरह करना है, बुक्स रीड करना है, तो कुछ टेम्प्रोरी सम टाइम के लिए पेशेंट का जो नियर विजन है वो इम्प्रूव हो जाता है। बट विद द टाइम द लेंस ग्रेजुअली टर्न्स मोर डेंसली येलो, लेकिन जैसे जैसे जो येलो जो ब्राउन पिगमेंट जो मैंने बताया उसका डिपोजिशन जैसे जैसे होने लगता है, लेंस के फाइबर डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होते हैं, एंड देन जो नियर विजन है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है, एंड इट लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। सो डिफ़िकल्टी टू रिकॉग्नाइज बिटवीन द डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, जैसे कि अगर ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, ब्राउन कलर है, तो जो पर्सन है उसको कलर के जो शेड्स हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम्स होगी, डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट वन इज कैटरेक्ट दैट अफेक्ट द एज ऑफ द लेंस। एड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब जो कॉर्नर है, लेंस का कॉर्नर है उसको अफेक्ट करता है। दिस इज सेकेंड टाइप एंड कॉल्ड कॉर्टिकल कैटरेक्ट। न्यूक्लियर में लेंस के न्यूक्लियर यानी कि सेंट्रल पार्ट को अफेक्ट करता है, कॉर्टिकल में लेंस के कॉर्नर पार्ट को अफेक्ट करता है। सो इट इज कॉल्ड कॉर्टिकल कैटरेक्ट। It begins as a whitish vase shape opacity और stretches on the outer edge of the lens। अगर इस कैटरेक्ट में अगर आप देखेंगे तो लेंस में आपको स्पोक्स दिखाई देंगे, स्पोक्स या स्ट्रिक्स, जैसे कि जो साइकिल्स होती है, साइकिल्स में बीच में एक सेंटर होता है और बहुत सारे स्पोक्स लगे होते हैं जो हम साइकिल चलाते हैं, तो सेम ऐसा स्पोक लाइक का स्ट्रक्चर जैसे बाइसिकल में लगी हुई होती है, स्पोक्स बहुत सारे लगे हुए रहते हैं सेंटर से जो कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही इसमें आपको आइस का स्ट्रक्चर, वहाँ पे उस टाइप की जो पैथोलॉजी है वो आपको देखने को मिलेगी। एड्स इट स्लोली प्रोग्रेस द स्ट्रिक्स एक्सटेंड टू द सेंटर। जैसे जैसे ये डिसीज़ प्रोग्रेस करता जाएगा, स्पोक्स है वो धीरे धीरे कॉर्नर से होते हो वो पूरे सेंटर में आके फिर स्पोक्स एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं, एंड दैट इंटरफेयर विद द लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस। और जिसकी वजह से लेंस के जो सेंटर पार्ट से जो लाइट्स है वो ट्रांसमिट होकर जो रेटिना पे जानी चाहिए थी वो नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट थर्ड वन दैट इज पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। दिस अफेक्ट द बैक ऑफ द लेंस। So a posterior subcapsular cataract, it start as a small opaque area that usually forms near the back of the lens, right in the path of light. A posterior subcapsular cataract often interfere with the reading vision and reduce the vision in bright light, cause glare, hollows around the light at the night, and these types of cataract tends to progress faster than other types do. तो जो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये लेंस के बैक साइड को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो नियर विज़न होता है वो लॉस हो जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ इसमें हमको और ध्यान रखनी है कि ये जो टाइप्स है वो बहुत ही फास्टली ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स। तो अब हम डायग्राम देखेंगे, जो हमने टाइप्स देखा, जो मेन टाइप्स थे। सो फर्स्ट वन इज़ द न्यूक्लियर। तो जैसे कि सबसे पहले आप न्यूक्लियर में देख सकते हैं कि इसमें ये सेंटर में हुआ है। सो दिस इज द न्यूक्लियर कैटरेक्ट। नेक्स्ट हमने देखा कॉर्टिकल, यानी कि कॉर्टिकल मतलब कि मैंने बताया आपको कॉर्नर पे होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एज बने हुए हैं, यहाँ पे स्पोक, साइकिल की स्पोक जैसे लंबे लंबे स्ट्रिक्स बने हुए हैं और धीरे धीरे वो सेंटर में आ रहे हैं। सो दिस इज द कॉर्टिकल कैटरेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब पोस्टीरियर में आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की बैक साइड में हल्की सी यहाँ पे आपको ओपेसिटी दिखाई दे रही होगी। सो दिस इज द पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। सो दिस इज द पोस्टीरियर, दिस इज न्यूक्लियर एंड दिस इज द कॉर्टिकल, जिसमें कि साइकिल जो मैंने बताया बाइसिकल की जो स्पोक रहती है वैसी स्पोक्स इसमें बनी हुई है। Beside these, there are other types also according to cause. So first one is age-related cataract, which is developed as a result of
एजिंग। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी कैटरेक्ट। सेकेंडरी किसी भी डिसीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं और उसके कॉसेस में या टाइप्स में अगर सेकेंडरी लिखा हुआ है, दैट मीन्स डायरेक्टली वो डिसीज़ नहीं हो रही है पेशेंट को, पहले कोई और डिसीज़ हो रहा है, फिर वो उसी सिस्टम, उसी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड हो या अदर बॉडी सिस्टम या ऑर्गन से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, पेशेंट को अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लाइक डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या करता है, अगर डायबिटीज़ से ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हमारे क्या करते हैं, जितने भी नर्व्स रहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स, उनको डैमेज करते हैं, सेल्स को डैमेज करते हैं। एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस, सर्टेन ड्रग्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायरेटिक्स, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, रेडिएशन, दिस ऑल्सो कॉज कैटरेक्ट्स। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट due to any injury, any trauma, any penetration during the time of eye surgery can also increase a person risk to develop the cataract, including cigarette smoking, air pollution, heavy alcohol consumption. These also suppress the cell function and increase the chance of getting cataract. Radiation cataract, it can develop after exposure of some time of specific radiation. Next one is another cause, that is ultraviolet radiation, smoking, alcohol, डायबिटीज़, मेडिकेशन जैसे अभी मैंने बताया, जेनेटिक डिसऑर्डर, कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट विच इज़ यूज्ड व्हेन अ बेबी इज़ बोर्न विथ एनी क्लाउडिंग ऑफ द लेंस। जो बाई बर्थ जो क्लाउडीनेस होता है बेबी के लेंस में, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट्स। एडवांस एज, जैसे जैसे एज होता जाता है उसकी वजह से लेंस के जो फाइबर्स हैं वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होते हैं एंड दैट कॉज एज रिलेटेड कैटरेक्ट। देन एनी आई ट्रॉमा और एनी इंजुरी, जेनेटिक इलनेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फॉर एग्जाम्पल्स लो लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स विच इज़ एसेंशियल फॉर द eye vision. So due to nutritional deficiency, sometime it also arise the cataract related to nutritional deficiency. नेक्स्ट वन इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मली क्या होता है। जो लेंस है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज़ अ बटन लाइक स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू द आइरिस, जो कि आइरिस के पीछे होता है और ये बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो लाइट्स है वो हमारे लेंस पे आती है, लेंस से वो रेटिना पे जाती है। तो ये क्या करता है, लेंस के थ्रू जो लाइट्स है वो रेटिना को पास की जाती है, तो ये लाइट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। लेंस में 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेंट्रल पार्ट, देन सेकेंड वन इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स, जो एज का एरिया है, कॉर्नर का जो एरिया है, एंड सराउंडेड बोथ इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैप्सूल एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो अगर यहाँ पे 2 रीजंस है, फर्स्ट ड्यू टू एजिंग हो सकता है और सेकंड जो हमने पढ़ा एक्वायर्ड हो सकता है। तो अगर हम एजिंग के बारे में देखें तो विद द एजिंग द न्यूक्लियस टेक इन ऑन अ येलोइश ब्राउन कलर। यहाँ पे क्या होता है, एजिंग की वजह से ब्राउन येलोइश कलर का एक पिगमेंट है जिसका फॉर्मेशन होने लगता है। अगर हम अदर साइड पे देखें, किसी भी तरह से फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं लेंस में ड्यू टू एनी सेकेंडरी फैक्टर लाइक एनी टाइप ऑफ आई डिसीज, आई ट्रॉमा, आई इंजुरी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये दोनों रीजंस मैंने बता दिए। अब एजिंग की वजह से क्या हो रहा है, येलोइश ब्राउन पिगमेंट का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है इन द लेंस ऑफ द आई, surrounding the opacity are spoke like white density occurring may cost occurring and posteriorly to the nucleus। तो ये जो एजिंग के वजह से जो कैटरेक्ट होता है उसमें क्या हो रहा है, ब्राउन येलो कलर का जो पिगमेंट है वो धीरे धीरे पहले उसने कॉर्नर एरिया को कवर किया, देन सेंट्रल एरिया को, जैसे मैंने आपको कॉर्टिकल कैटरेक्ट में बताई स्पोक लाइक स्ट्रक्चर है, वो पूरा लेंस को कवर कर लेते हैं एंड दैट ऑब्स्ट्रक्ट द light transfer from the lens to the retina and it has the appearance of frost
ऑन अ विजन विंडो। जो हमारा विजन विंडो है, जो पेरिफेरल विजन है, हमारा ट्यूनल विजन है, सेंट्रल विजन है, ये सभी को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कैसे ब्लॉक हो रही है, सीधी सी बात है, अगर हम गॉगल्स पहनते हैं और गॉगल्स पूरा धुंधला है तो हमको उसके आगे की चीज़ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लाइट जो है वो प्रॉपर पास नहीं हो पा रही। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंस जो है ओपेसिटी हो गई, यानी कि उसमें ब्राउनिश येलोइश पिगमेंट का क्या हो रहा है, वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमको जो लेंस है, लेंस हमारा धुंधला हो गया है। धुंधला होने के साथ साथ जो हमारे लेंस के फाइबर्स हैं वो भी बिल्कुल वीक होने लगे हैं बिकॉज ऑफ एजिंग, है ना। ओल्ड एज में क्या होता है कि सारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, सिस्टम है, सभी के फंक्शन साथ ही साथ स्ट्रक्चर जो है वो डिमिनिश्ड होने लगते हैं, धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लेंस धुंधला हो गया है, जिसकी वजह से जो लाइट का ट्रांसफ़र जो लेंस है उससे रेटिना में नहीं हो पाएगा, एंड लेंस फाइबर एंड दिस प्रोसेस डिसरप्ट एंड इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट थ्रू द लेंस फाइबर, जिसकी वजह से क्या होगा, लेंस की ओपेसिटी होने की वजह से और लेंस फाइबर के डिस्ट्रक्ट होने की वजह से लाइट का पासेस नहीं होगा, किसके थ्रू, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस टू द रेटिना, एंड दैट कॉज कैटरेक्ट। अगर हम अनदर साइड पे देखें, ड्यू टू एनी फिजिकल ट्रॉमा, एनी केमिकल इंजुरी, एनी अदर इन्फेक्शन, आई डिसीज, जो भी सेकेंडरी फैक्टर, उसकी वजह से भी क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। लेंस में जो प्रोटीन है उसमें चेंजेस होते हैं, एंड विच कॉज कोगुलेशन होने की वजह से लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है, यानी कि धुंधला हो जाता है, एंड दैट इंटरप्ट विद द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एंड विच रिजल्ट इन कैटरेक्ट। तो यहाँ पे जो पैथोफिजियोलॉजी है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये वाला जो साइड है ये एजिंग वाला साइड है, और इस साइड का जो कॉज है वो हम सेकेंडरी फैक्टर के थ्रू देख रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आके यहाँ पे ये कंबाइन हो गई हैं। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैटरेक्ट। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में दिया है क्लिनिकल फीचर्स, हम पिक्चर्स के साथ में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट वन इज़ विज़न इज़ अफेक्टेड। यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल लेंस है, और यहाँ पे ये लेंस क्या है वो क्लाउडी हो गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ लाइट्स तो ईजिली पास हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लेंस के धुंधले होने की वजह से लाइट ईजिली पास नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लरी विजन। पेशेंट का जो विजन रहेगा वो ब्लर, यानी कि उसको धुंधला दिखाई देगा। ग्लेयर, इट इज़ द सेंसिटिविटी टू लाइट। पेशेंट की जो आइज़ रहेगी वो कभी भी बहुत ज़्यादा अगर लाइट्स पड़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी। जैसे कि क्या होता है, अगर हमको बिल्कुल भी एकदम, अगर दोपहर की बात करेंगे, अगर उस टाइम पे हमको बोला जाए कि आप सन की तरफ देखिए, तो हम अपनी आंखें खुली करके बिल्कुल उसको नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आइज़ पे वो डायरेक्ट रेस पड़ती रहती हैं। तो यहाँ पे ग्लेयर में यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटरेक्ट के सिम्टम्स है कि जो पर्सन है सेंसिटिव होता है लाइट्स के लिए, ओवर सेंसिटिव होता है। डबल विज़न, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोपिया। पेशेंट को सारी चीज़ें डबल दिखाई देंगी। देन कलर चेंजेस, पेशेंट जो है वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। इट ऑल्सो अफेक्ट द कलर विज़न एंड ऑल्सो सेकेंड लाइट का मतलब मैंने क्या बताया कि जब भी किसी पेशेंट को कैटरेक्ट होता है तो कुछ टेम्प्रोरी टाइम के लिए उसके जो नियर विजन्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं और पेशेंट को रीडिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो लेंस के फाइबर हैं वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसका जो नियर विज़न है वो भी लॉस हो जाता है और पेशेंट को फिर बुक्स रीडिंग करना, राइटिंग करना, ये सारी चीज़ों में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। लास्ट वन इज़ कैटरेक्ट सिम्टम, दैट इज़ न्यू प्रिस्क्रिप्शन। People with cataract often need frequent changes in their eyeglasses or contact lens because their vision deteriorates over the times। बार बार जो पर्सन है उसके बार बार उसके चश्मे का नंबर बार बार बदलता रहेगा, क्योंकि उसको विजन्स में प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। सो दिस इज़ द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैटरेक्ट। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।